बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 288 पहुंच गई है। हादसे की खबर लगते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे। यहां उन्होंने घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही हालात का भी जायजा लिया है। उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुआ ट्रिपल ट्रेन हादसा देश से लेकर दुनिया को झकझोर गया है। हादसे वाली जगह का दौरा करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल अधिकारियों के साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ दुर्घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश की और फिर घायलों को देखने के लिए अस्पताल गए। लेकिन इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है और जो घायल हुए हैं उन्हें सरकार की ओर से और रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कितनी सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ हम उस रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं जो हमें टिकट बुक करते समय 35 पैसे में मिलता है। आप भी जान लीजिए हादसे का शिकार हुए लोगों को बीमा से क्या राहत मिलने जा रही है। इस भीषण रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 12 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। रेल मंत्रालय ने इस हादसे के बाद जानकारी दी कि वो मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देगी और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायलों को रेलवे की ओर से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं PMNRF की तरफ से सभी घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष दोनों ही हादसे के शिकार यात्रियों को धनराशि का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन यहाँ रेलवे जो राशि ज्यादातर पीड़ितों को देने जा रहा है उसके पीछे काफी हद तक 35 पैसे वाला रेलवे बीमा भी है। आप भी देखिए क्या है 35 पैसे वाला ट्रेवल इंश्योरेंस। जब भी आप कभी ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट के साथ एक ट्रेवल इंश्योरेंस लेने का भी विकल्प मिलता है जिसकी कीमत महज 35 पैसे होती है। अब सवाल उठता है कि ओडिशा बालासोर रेलवे हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और घायलों को इस ट्रेवल इंश्योरेंस से क्या फायदा मिलेगा। आपको बता दें, अगर टिकट बुक करते समय आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं तो हादसे में जान गंवाने के बाद आपके परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं हादसे में पूरी तरह दिव्यांग होने वाले पैसेंजर को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि आंशिक तौर पर स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं अगर रेलवे हादसे में घायल होते हैं तो आपको हॉस्पिटल के खर्चे के नाम पर 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। बालासोर ट्रेन हादसे में इसी नियम के तहत राशि देने का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे में घायल यात्रियों का हाल चाल जानने के लिए बालासोर के अस्पताल में गए। घायलों से उनका हाल चाल जाना। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रेलवे बोर्ड के मेंबर्स ने सफर कर रहे यात्रियों के बारे में क्या जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड के मेंबर्स के मुताबिक 1257 यात्री रिजर्व कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठे थे, जबकि 1039 रिजर्व पैसेंजर यशवंत एक्सप्रेस में थे। अप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से आ रही थी और स्टेशन पर रुकना नहीं था, जबकि डाउन लाइन में आ रही यशवंत एक्सप्रेस यशवंतपुर से हावड़ा की ओर जा रही थी। कॉमन लूप में मालगाड़ी खड़ी थी। ग्रीन सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस को मिला था। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकराए, जिसके बाद हादसा हुआ। हादसे की वजह कोरोमंडल का डिरेल होना है, जिसकी वजह से बाकी दोनों ट्रेन चपेट में आई। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी जानकारी ले ली है। अब देखना होगा हादसे पर सरकार क्या एक्शन लेती है।
ओडिशा रेल हादसे के बाद से लोगों की आंखों में आंसू है। तस्वीरें देखकर दिल पसीज रहा है। हर तरफ मची चीख पुकार ने माहौल गमगीन बना दिया है। हादसे से जुड़ी 25 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पटरी पर मौत का मंजर और लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब दिखाई देगा। पटरी पर दौड़ी मौत, मच गई चीख पुकार, बेबस थी जिंदगी। कौन किसको सहारा दे, रेल की पटरियों पर ठहर गई जिंदगी। चारों ओर हाहाकार मचा, रूह कंपा देने वाली हादसे की तस्वीरें। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेल की कई बोगियां बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। अभी भी हादसे की चपेट में आई बोगियों में राहत और बचाव का काम चल रहा है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सैकड़ों परिवारों ने अपनों को खोया है। 1000 के करीब यात्री घायल हुए हैं। बिहार से लेकर चेन्नई तक चीत्कार मचा हुआ है। रेल की कई बोगियां बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। वहीं एक बोगी घटनास्थल से कुछ दूरी पर जाकर गिरी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना जानलेवा था। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें, फायर विभाग की टीमें, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस से राहत बचाव का काम फुल स्पीड से चल रहा है। ट्रेन हादसा दिल दहला देने वाला है। शुक्रवार शाम को जब हादसे की खबर आई थी, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हादसे की तस्वीर इतनी भयानक हो सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मौके से आने वाली तस्वीरें दर्दनाक होती चली गई। शत विक्षत शव, चीखते जख्मी यात्री, बाल बाल बचे यात्रियों का रोंगटे खड़े करने वाला आंखों देखा। इधर से गाड़ी जा रहा था तूफान में, उधर से मार गली आया, टकरा गया, दोनों बेटी पर आ गया। तो वही सर 2 आदमी हमारा गायब है। 3 आदमी में एक आदमी हॉस्पिटल पहले आया, इसको खोजने लगा तो वो आदमी किधर है वो पता नहीं है। अंदर एक आदमी इधर है। हादसे के बाद कई परिवार बिखर गए। खून के सैलाब के बीच लोगों की चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। चारों तरफ खून से सने लोगों की लाशें देख रही थी। ऊपर की बर्थ कोच से चिपक गई, नीचे की बर्थ जमीन में मिल गई। बीच की बर्थ का क्या हाल है वो आप खुद देख लीजिए। डिब्बे से डिब्बा मिल गया। एक सीट ने दूसरी सीट के बीच की दूरी को बांट दिया। आने जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। हादसे के बाद न्यूज 18 इंडिया जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो हादसे के बाद भी हालात बेहद खराब दिखे। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से पलट गई थी। बताया गया कि जब ट्रेन की टक्कर हुई तो कोच की खिड़कियों में लगे शीशे टूट गए और इन खिड़कियों से कई लोग बाहर जा गए।